यूपी टीईटी की परीक्षा का आज अंतिम दिन है। 3 दिनों में चली ये परीक्षा में लगभग 95% से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और इस दौरान यूपी पुलिस की सख्ती के चलते लगभग 2 दर्जन जो मुन्ना भाई हैं वो अलग अलग ज़िलों में न सिर्फ गिरफ्तार किए गए हैं बल्कि जो कार्रवाई चल रही है उसका असर ये है कि लगभग 5% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ भी दी है। हम इस समय लखनऊ के बादशाह नगर का जो सेंटर है वहाँ पर मौजूद हैं। परीक्षा शुरू हो चुकी है, छात्र अंदर अपनी परीक्षा दे रहे हैं और यूपी पुलिस ने जो इंतजामात किए हैं उसमें देखिए साफ तौर पे लिखा है कि इन सारी चीज़ों को आपको कक्ष के अंदर लेकर के कतई नहीं आना है, जिसमें सेलुलर डिवाइस, ईयरफोन्स, टेक पेन, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, पर्स, वॉलेट भी लेकर अंदर नहीं जाना है, वॉच पहन के अंदर नहीं जाना है, ज्वेलरी और एक्सेसरीज को भी मना किया गया है, कोई भी खाने का आइटम लेकर नहीं जाना है, पेपर शीट्स लेकर नहीं जाना है, ऐसे कोई भी चश्मे लेकर नहीं जाना है जो कि गूगल लेंस से कनेक्टेड हो, कैमरा लेकर नहीं जाना है और कोई भी बुक और नोटबुक लेकर के अंदर नहीं जाना है। सिर्फ 3 चीज़ों के साथ आप अंदर जा सकते हैं, जिसमें आपका जो परिचय पत्र है, एडमिशन पत्र है, इसके अलावा 3 फोटोज़ हैं, इनके ज़रिए आप अंदर जा सकते हैं। और यूपी पुलिस ने इस बार जो इंतजामात किए हैं उसमें एआई कैमरे को भी इनेबल्ड किया गया है, यानी कि जो एआई कैमरे होते हैं वो आपकी जो शारीरिक गतिविधि होती है उसको भी कैप्चर करते हैं, यानी कि अगर कोई भी अभ्यर्थी अपनी जगह से उठ करके दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा है, आगे बैठा हुआ है, पीछे देख रहा है, अगल बगल लोगों की जो नोटबुक होती है, परीक्षा की जो बुकलेट होती है उसमें ताक झाँक कर रहा है, तो जो एआई इनेबल कैमराज हैं वो बाकायदा न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि लखनऊ में जो कमांड सेंटर बना हुआ है वहाँ पर रेड फ्लैग शो करेंगे और उसके बाद संबंधित इन्विजिलेटर के पास फ़ोन आ जाएगा कंट्रोल रूम से और उसके बाद यहाँ पर जो विधिक कार्रवाई है उसको भी की जाएगी। बहुत सारे देखिए जो लोग हैं, अभिभावक हैं, वो अपने लोगों को, अपनों को यहाँ पर परीक्षा दिलाने के लिए आए हुए हैं और उनका भी ये मानना है कि जिस तरीके से इस बार परीक्षा कराई जा रही है नकल होने के कोई भी चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, कहाँ से आएंगे आप लोग? मैं तो यही हूँ, चाचा की लड़की का दिलाने एक पेपर। जो पेपर इस बार चल रहा है, जो सख्ती है, जो इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं कि नकल ना होने पाए, उससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं? जी जी जी, लग रहा है सेटिस्फाइड क्योंकि सरकार ने सही है हर चीज़। किस तरह से चेकिंग की गई, कुछ अगर आप बता सकें? चेकिंग तो अच्छी हुई है, मतलब हेयर बैंड है वगैरह, बालों के, कानों के कुछ भी ले जाना नहीं है, बोतल वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। जो पढ़ेगा वो सेलेक्ट होगा, सीधा सा नियम है। जी जी जी, तो पढ़ के आप बताइए, आप भी किसी के साथ आई हैं? जी, मेरी सिस्टर आई हुई है। आपकी सिस्टर आई हैं। जो इंतजामात किए गए हैं नकल से बचने के लिए, उससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। जो आप लोगों ने देखा, कुछ बता सकती हूँ कैसे कैसे चेकिंग हो रही है? मतलब बाहर मतलब फोर्स वगैरह थी पुलिस की, वो भी देख रेख कर रहे थे, बाकी अंदर भी चेकिंग वगैरह हो रही थी। तो खाली 3 चीज़ लेकर अंदर जा सकते हैं, बाकी कुछ अलाउड नहीं है? कुछ नहीं है, आधार कार्ड वगैरह और फोटो और बाकी एडमिट कार्ड, इसके अलावा कुछ अलाउ नहीं है। आप भी मैम किसी के साथ आई हैं परीक्षा दिलाने? हस्बैंड के साथ। आप बताइए कि जो इंतजाम आप लोगों ने देखे उससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे? जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छे इंतजाम किए गए हैं? जी। सर, इंतजाम ठीक है सरकार के? सरकार के भैया इंतज़ाम ठीक है, बाहर से ठीक है, अंदर कुछ भी हो। जो आपको दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। बाहर तो सब सही दिख रहा है। तो जो लोग देखिए अभिभावक के तौर पे यहाँ पर आए हुए हैं वो अपने इंतजामात को लेकर के सेटिस्फाइड हो रहे हैं और एआई बेस्ड जो कैमराज हैं उसमें बाकायदा वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। यहाँ पे जो आधार आप लेकर के आते हैं उसको भी बायोमेट्रिक तौर पे चेक किया जाता है और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी पकड़े गए हैं जो दूसरे के नाम पर फर्जी आधार कार्ड को क्रिएट करके सेंटर्स पे पहुंचे थे और उनका जब फेस रिकग्निशन होता है तो ये पता लगता है कि ये दरअसल असली अभ्यर्थी नहीं है बल्कि किसी की जगह पर मुन्ना भाई के तौर पर एग्जाम देने आए हुए हैं। तो यूपी पुलिस ने इस बार जो मैनुअल चेकिंग की है, मैनुअल फ्रिस्किंग की है, इसके अलावा एआई बेस्ड जो कैमरास का सहारा लिया गया है उससे इस परीक्षा को नकल विहीन कराने में निश्चित तौर पर बड़ी सहायता मिल रही है और इसीलिए यूपी पुलिस का ये दावा है कि मुन्ना भाई कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस उनको इस पूरे मामले में कामयाब बिल्कुल नहीं होने देगी। इसीलिए 2 दर्जन से ज़्यादा मुन्ना भाइयों को पूरे उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है और आज ये परीक्षा जब समाप्त होगी ये कहा जा सकता है कि यूपी टीईटी को लेकर के भी यूपी पुलिस ने और सरकार ने जो इंतजामात किए थे वो पूरी तरीके से सफल साबित हुए हैं यूपी की टीईटी परीक्षा में। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।